एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में एक न्यू स्कीम के बारे में। दिस स्कीम इज SFY, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन आया था 2015 में, उसी का एक पार्ट है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन था, इट वाज स्टार्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। सो बेसिकली 14 फाइनेंशियल ईयर में PM मोदी ने 22 जनवरी 2025 को ये स्कीम लॉन्च की थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2013 में 2015 में लॉन्च किया गया था पानीपत हरियाणा में। इस स्कीम और ये जो कैंपेन था, इसके गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि फीमेल फिटिसाइड को प्रिवेंट करना है, यानी कि जो कपल्स होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने गर्ल चाइल्ड को पहले ही बर्थ लेने से पहले ही मार देते हैं, वो बेबीज का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। इफ दे गेट टू नो दैट द बेबी इज अ गर्ल चाइल्ड तो उसको वो किल कर देते हैं। तो इस पूरी जो फीमेल फिटिसाइड प्रैक्टिस है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, देन फीमेल्स और गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, एंड साथ ही साथ पेरेंट्स को एक हेल्प हो जाएगी कि उन्हें जो उनकी गर्ल चाइल्ड है उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और हायर एजुकेशन के लिए फंड का बिल्डिंग या फिर क्रिएशन हो जाएगा ओवर द ईयर्स। सो 2015 में ये स्कीम जब लॉन्च की गई थी तो इसमें कुछ कंस्ट्रेंट थे, कुछ लिमिटेशंस थी, बट नाउ 2022 में इसका एक न्यू वर्जन लॉन्च किया गया जिसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस किए गए। तो वो क्या क्या चेंजेस हैं एंड पहले क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल थी वो सब हम देखेंगे। सो जब इसको दोबारा लॉन्च किया गया था, इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2022 विच इज 15th फाइनेंशियल ईयर। अगर हम बात करें इसके बेनिफिशियरी कौन है, किसको इसका बेनिफिट मिलेगा या कौन आती हैं इस SSY स्कीम के अंडर, तो ऑब्वियसली गर्ल्स, बट जो गर्ल्स 0 से 10 ईयर्स की हैं, 10 साल से कम की जो लड़कियां वो ही इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उन्हीं की ये योजना स्टार्ट की जाएगी, उनके लिए ही। मिनिमम 250 रुपये पर मंथ और मैक्सिमम 12,500 रुपये पर मंथ जमा कराते हैं, एंड 15 सालों तक ये पर मंथ मनी डिपॉजिट करते हैं जो फैमिलीज होती हैं। एंड इसकी लिमिट होती है कि एक साल में सिर्फ 1.5 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एंड इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कि कितने सालों बाद वो सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट इज़ 21 ईयर्स। 21 ईयर कंप्लीट होने पर सारा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। सो बेसिकली क्या क्या चेंजेस हुए थे, पहले क्या था कि एक डिफ़ॉल्टर ऑप्शन हुआ करता था कि अगर डिसाइडेड है कि मंथ की पहली तारीख को पैसे डिपॉजिट होंगे एंड जो पेरेंट्स है वो पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो जो अकाउंट होता था वो डिफ़ॉल्टर ऑप्शन में चला जाता था एंड फिर वो उसको दोबारा से कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, रीओपन है कंटिन्यू। तो नाउ 50 रुपीज़ की एक रिन्यूएशन फीस देके वो ऐसा कर सकते हैं। पहले क्या था कि ओनली 2 गर्ल चाइल्ड के अकाउंट्स ही ओपन हो सकते थे, बट नाउ एक थर्ड चाइल्ड का अकाउंट ओपन करने का प्रावधान आया है। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो पहले 2 चाइल्ड अगर वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो ऐसे केसेस में इनकम प्रूफ के साथ थर्ड गर्ल चाइल्ड का भी अकाउंट खुलवाया जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। देन जो गर्ल चाइल्ड है अगर उसकी 10th क्लास कंप्लीट हो जाती है एंड जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपना मनी विड्रॉ करें, तो वो चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉ कर सकते हैं पैसे बैंक से। एंड जो इस बैंक में जो डिपॉजिट मनी होगा उसका इंटरेस्ट रेट होगा 7.6 पर एनम, यानी कि सालाना 7.6 की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड ये जो मनी डिपॉजिशन है यूजुअली बोला जाता है कि हर महीने की पहली तारीख को, यानी तो कुछ लोग एनुअली पे जमा करते हैं, तो अगर एनुअली करते हैं तो 1 अप्रैल को, यानी तो अगर मंथली कर रहे हैं तो हर मंथ की 1 तारीख को मनी डिपॉजिशन कराना चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि 12,500 ही जमा कराएं,
जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियन है वो 250, 500, 1000, 10,000 से लेकर 12,500 रुपये तक जमा कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। एंड पहले क्या होता था कि जो गर्ल चाइल्ड है वो इसको ऑपरेट नहीं कर सकती थी अपने अकाउंट को, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज एंड जो गर्ल है अगर वो 18 ईयर की हो जाती है देन शी कैन ऑपरेट हर अकाउंट। तब तक जो उसका अकाउंट है वो उसके पेरेंट्स या जो गार्जियन है वो ऑपरेट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुकन्या समृद्धि योजना। इतना ही है इसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। अभी जो मैंने स्कीम बताई, इससे पहले जो मैंने स्कीम्स बताई थी एंड क्या क्या न्यू स्कीम्स हैं उसको देखते रहें, पढ़ते रहें। रिविजन बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप नया पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पुराना रिवाइज नहीं करेंगे, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।